हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित होम डिज़ाइन में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में आप जानेंगे कि घर का एस्टीमेट कॉस्टिंग बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक मोबाइल ऐप के ज़रिए आप घर में कितना खर्च लगेगा, कितना सरिया, सीमेंट, मौरंग, गिट्टी, बालू आदि कितना कितना लगेगा, सारी चीज़ आप मोबाइल से आप कैलकुलेट अपने कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि एक मोबाइल ऐप से कैसे एस्टीमेट की कॉस्टिंग वैल्यूएशन कैसे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि कैसे इसका प्राइस और इसका कैसे मटेरियल कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाते हैं और वहाँ पर सर्च कर स्मॉल हाउस प्लान लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का ऐप आएगा। इसे इंस्टॉल कर लेना है और सिंपली इसे ओपन कर लेना है। हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे हमारा हो जाएगा ब्रिक वर्क, तो ब्रिक वर्क का अलग हम कैलकुलेशन करेंगे और प्लास्टर वर्क का अलग कर सकते हैं। कॉलम का अलग निकाल सकते हैं और स्लैब का अलग निकाल सकते हैं। बीम का अलग निकाल सकते हैं और पुट्टी, प्राइमर, पेंट का अलग निकाल सकते हैं और यहाँ पर यूनिट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिनका हमें जो एस्टीमेट चाहिए उसका हम अलग अलग निकालते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कैसे निकलेगा। जैसे हमारा ब्रिक वर्क है तो हम ब्रिक वर्क पर क्लिक करते हैं तो इसमें कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक इन वॉल। तो हमारा कह रहा है क्या पता करना है कि हमारी दीवार है एक, उसमें कितना ईंट हमारा लगेगा, उसे हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि वॉल की हाइट लिखिए और वॉल की लेंथ लिख रखिए और यहाँ पर कह रहा है कि आप कितने सेंटीमीटर की वॉल रखना चाहते हैं और इसका मोर्टार रेशियो क्या रखेंगे। और बाकी नीचे कह रहा है कि वॉल में डोर है या नहीं और विंडो है या नहीं। तो सारी चीज़ों को हम मेंशन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम वॉल की हाइट रख देते हैं। मान लीजिए वॉल की हाइट हमने रख दिया 9, ठीक। फिट में रखना चाहते हैं तो फिट में रखेंगे, मीटर में रखना चाहते हैं तो मीटर में रखेंगे। और वॉल की लेंथ हमने रख दिया मान लीजिए 20 फीट। यहाँ पर भी हम इसे यूनिट फिट में देंगे या फिर मीटर में देंगे। और इंटर वॉल थिकनेस, वॉल की थिकनेस हम क्या रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने वॉल की थिकनेस 20 सेंटीमीटर रख दी, 20 सेंटीमीटर रखी हुई है। और मोर्टार हम 1/3 का इस्तेमाल करेंगे। यदि डोर और विंडो हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। तो मान लीजिए हम डोर रख देते हैं। तो यहाँ पर डोर रख जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछेगा कि डोर की विड्थ क्या होगी। तो डोर की विड्थ मान लीजिए हमने रख दिया 3 फीट और लेंथ हमने रख दी मान लीजिए हाइट, जिसे लेंथ बोलेंगे, वह रख दिया हमने मान लीजिए 6 फीट हमने रख दिया। और यदि विंडो है तो विंडो पर यस करेंगे, इसकी भी जो है हम रख देंगे मान लीजिए 4 फीट बाई 4 फीट का एक विंडो हमने ले लिया। अब सिंपली हमें कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमें दिखा दिया यहाँ पर कि कितने हमारे नंबर ऑफ़ ब्रिक्स आए हैं और कितने नंबर ऑफ़ ब्रिक्स यूज़ होंगे और सीमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, इतने ईंटों को लगाने में हमें सीमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी और सैंड की रिक्वायरमेंट क्या होगी। सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर दर्शा दिया गया है। तो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स हमारे लगेंगे 1356। सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी 299.39 किलोग्राम, यानी 6 बैग हो जाएंगे। और सैंड की रिक्वायरमेंट होगी 904.4
40। तो यहाँ पर लगेगा हमारा लगभग में 22 क्यूबिक फीट हमारा यहाँ पर लगने वाला है सैंड। अब यहाँ से हम रेट कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए रेट एनालिसिस कर लेते हैं, रेट एस्टीमेट। इस पर जैसे क्लिक किए यहाँ पर हमारा शो कर रहा है कि रेट ऑफ यूनिट, क्वांटिटी इधर दी गई है, मात्रा। तो हमारा 1356 ईंट था। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें 4000 रुपये में 1000 ईंट हमें मिल जा रही है। तो हमारा टोटल ब्रिक का खर्च आएगा 5424 रुपये। और बैग की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए हमें 350 या 360 रुपये की एक बैग पड़ रही है। तो यहाँ पर 6 बैग हमें पड़ेंगे 2160 रुपये का बैग हो जाएगा। और सैंड की बात करें, सैंड मान लीजिए हमें 60 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रहा है, पर क्यूबिक फीट पे। तो हमारा हो जाएगा 1321 रुपये में। बाकी एग्रीगेट और स्टील बार हम चेक करेंगे कैसे होता है। तो इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया है कि हमारा ईंट कितना लगेगा। ईंट का रेट हमारा इतना हो गया, और सीमेंट का बैग हमें इतना लगेगा, 6 बैग का इतना रुपये, और सैंड का हमारा हो जाएगा 1321 रुपये। तो इस प्रकार से हमने ईंट और सीमेंट, बैग और सैंड का हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब हम जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए कॉलम का यहाँ पर हमें निकालना है। तो कॉलम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कॉलम की हाइट क्या है, और कॉलम की विड्थ क्या है, और इंटर कॉलम थिकनेस, कॉलम की आप थिकनेस कितना रखना चाहते हैं। इससे हमारा स्टील और मिक्स रेशियो ये सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम मेंशन करते रहें। तो कॉलम की हाइट मान लीजिए हमने 10 फीट दे दिया। फिट में है तो फिट में रखेंगे, मीटर में यदि रखना चाहते हैं तो आप मीटर में रखेंगे। तो यहाँ पर कॉलम की विड्थ भी हमने ले लिया 9 इंच। यहाँ पर इंच में रखा हुआ है तो इंच में रखेंगे, और एमएम में तो एमएम में। तो हमने 9 इंच का कॉलम ले लिया, और थिकनेस भी हम 9 इंच ही ले रहे हैं। रेशियो हम 1 2 4 का रेशियो रखेंगे। और कह रहा है इंटर नंबर ऑफ बार, बार कितना आप प्रोवाइड कर रहे हैं एक कॉलम में। तो मान लीजिए 4 बार हमने प्रोवाइड की, और डायमीटर ऑफ बार, ठीक। तो बार का आप डायमीटर कितना रख रहे हैं। तो यहाँ पर 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, जितना सूत आप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 सूत सरिया लिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन रिंग्स। तो रिंग्स हमने यहाँ पर 10 इंच पे रखा हुआ है रिंग्स। अब सिंपली हम इसे कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखा दी हैं कि हमारा सीमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है। सीमेंट की रिक्वायरमेंट हमारी 50 किलो, यानी 2 बैग्स हमारे यहाँ पर। और सैंड की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर दिखा रहा है 0.698 मीटर क्यूब, यानी 2.4 क्यूबिक फीट यहाँ पर हमें हो जाएगी। और एग्रीगेट की मात्रा यहाँ पे शो कर रहा है 4.93 क्यूबिक फीट। और यहाँ पर हमें स्टील बार भी दिखा रहा है कि कितना स्टील बार हमें लगेगा, 7.525 किलोग्राम। और यहाँ पर दिखा रहा है हमारा नंबर ऑफ रिंग्स जो पड़ते हैं वो हमारे 13 रिंग्स लगेंगे। एक कॉलम है हमारा 10 फीट का कॉलम है, 4 बार पड़े हुए हैं। कितना स्टील बार, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, सारा कुछ यहाँ पर हमें क्लियर मेंशन हो जा रहा है। अब हम एस्टीमेट निकालेंगे कि इसका क्या क्या कितना खर्च लगेगा। सिंपली रेट एस्टीमेट पर क्लिक करेंगे। हमने ब्रिक और बैग, ब्रिक, सीमेंट बैग और सैंड का हमने यहाँ पर निकाल लिया था। तो हम एग्रीगेट और स्टील बार निकालना जानेंगे। तो मान लीजिए एग्रीगेट हमने लिया 60 रुपये में हमें मिल रहा है, 60 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो यहाँ पर हमारा 295 रुपये में लगेगा। एक कॉलम की यहाँ पर बात की गई है ओनली। स्टील रेट मान लीजिए यहाँ पर हमें 60 केजी
केजी में हम करेंगे तो यहाँ पर केजी में हमें 60 रुपये केजी पड़ रहा है। 747 स्टील और एग्रीगेट दोनों हमारे 747 रुपये में दिखा रहा है, यहाँ पर मेंशन कर रहा है। और बाकी सैंड का, सीमेंट का ये अलग ऐड हुआ है। अब फिर से हम गो टू होम पे आ जाते हैं। इसी तरह आप पुट्टी का, बीम का, कॉलम का, स्लैब का, प्लास्टर वर्क का, ब्रिक वर्क का आराम से एस्टीमेट निकाल सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि हमारे कितना जो है हमारे घर को बनाने में खर्च लगेगा, कितना मटेरियल कॉस्ट यूज़ होगा। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट कन्वर्टर। तो यहाँ पर हमें एक यूनिट कन्वर्टर मिलता है, उससे आप फुट को इंच में, इंच को फुट में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 20 फीट यहाँ पर 20 डाला और 20 फुट को हमने देखना है कि 20 फुट में कितने मीटर होंगे, कितने सेंटीमीटर होंगे, कितने होंगे, कितने यार्ड होंगे, कितने फुट होंगे, कितने इंच होंगे, कितने किलोमीटर होंगे, कितने मील होंगे। तो यहाँ पर सारा चीज़ हमारा यहाँ पर मेंशन कर रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि हमारा कितना सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप जैसे मान लीजिए 20 फुट को आप 20 इंच कर दीजिए, तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी मेंशन हो जा रही हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसका कॉस्टिंग और वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं आप सभी को एक अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।